दयालपुर नामक गांव में रघुवीर नाम का एक आदमी रहता था। रघुवीर गांव में दूध बेचने का काम करता था। रघुवीर के पड़ोस में उसका भाई ललित रहता था और वो भी दूध बेचने का काम करता था। पता नहीं पिताजी ने ललित को एक गाय क्यों दे दी। अगर उन्होंने ऐसा ना किया होता तो आज पूरे गांव में सिर्फ मैं ही दूध बेचता। ललित बहुत अच्छा इंसान था, दिल लगाकर काम करता था और अपने परिवार के साथ खुश रहता था। मगर रघुवीर हमेशा अशांत रहता था, सभी का बुरा करने में लगा रहता था। अरे रघुवीर, आ गए दूध देकर? हाँ आ गया, तुम बताओ। हाँ भाई, आज जल्दी काम खत्म कर लिया क्योंकि मुन्ने के स्कूल में बुलाया गया था ना। अच्छा है, अब मैं जाता हूँ, मुझे बाजार से कुछ सामान लेकर आना है। ठीक है भाई। रघुवीर ललित को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। हमेशा पिताजी ललित का ही पक्ष लेते थे, उसकी बड़ाई करते थे। पता नहीं ऐसा क्या है इसमें, है? मुझे तो कुछ भी खास नहीं लगता। ललित का सुखी और शांत जीवन रघुवीर से देखा नहीं जाता था। रघुवीर घर आता है, तभी उसकी पत्नी चंदा कहती है, आ गए आप? कहाँ घूम रहे हैं सुबह से? तुम काम बताओ ना, तुम्हें क्या मतलब मैं कहीं भी घूमूं? सुनिए जी, ये हर वक्त मुझसे चिड़चिड़ा होकर मत बात किया कीजिए, बता देती हूँ। हाँ, तुम मेरा दिमाग खाना बंद करोगी तभी तो मैं शांत होकर बात करूंगा। छोड़िए जी, आपको समझाकर कोई फायदा नहीं, मैं सीधे मुद्दे की बात करती हूँ। हाँ बोलो, क्या बात है? धीरे धीरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, इसीलिए खर्च बढ़ता जा रहा है और आपकी आमदनी उतनी की उतनी ही है। ऐसे घर नहीं चल पाएगा। हाँ तो क्या चाहती हो, मैं क्या करूं? है? इसे गाय के दूध को बेचने से कुछ नहीं होने वाला। आप खेती बाड़ी भी शुरू कर दीजिए, जिससे हमारी आमदनी अच्छी हो। अरे चुप रहो, इस कड़ी धूप में मैं नहीं कर सकता खेती बाड़ी। जरा देखिए तो सही, ललित भैया कितने मेहनती हैं। कभी आप भी उन जैसा बनने की कोशिश क्यों नहीं करते? लो, अब बस तुम्हारे मुंह से ही सुनना बच गया था। तुमने भी कह दिया। एक काम करो, चली जाओ उनके ही पास। ये क्या बोले जा रहे हैं आप? जरा भी समझ नहीं आप में, जो मन में आता है वो बोल देते हैं। मुझे नहीं बात करनी आपसे। चंदा गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। पता नहीं ऐसा क्या देख लिया इस चंदा ने ललित में, जो ये भी ललित का गुणगान गाने लगी। कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। रघुवीर आमदनी बढ़ाने के बारे में सोचने लगता है। कोई तरीका नहीं मिल रहा जिससे आमदनी बढ़ जाए और मुझे खेत पर काम ना करना पड़े। रघुवीर गाय का दूध निकालता है और उसे लेकर सभी के घर देने जाता है। एक काम करता हूँ, जब दूध देने जाऊंगा तब सभी के घर से कुछ ना कुछ चुरा लूंगा। रघुवीर ऐसा ही करता है। जिस भी ग्राहक के घर दूध देने जाता था, सभी के घर कुछ न कुछ चोरी कर लेता था और उन्हें बेच देता था। इस काम से भी कुछ खास पैसे नहीं मिल रहे हैं। इन छोटे मोटे सामानों को बेचकर 100-200 मिल पाते हैं। इसमें क्या होगा? कुछ बड़ा सोचना होगा। सभी को दूध देकर जब रघुवीर घर वापस आ रहा था, तभी उसकी नजर ललित पर पड़ती है। ललित एक ग्राहक को दूध दे रहा था। लीजिए भाई जी, 2 लीटर दूध। लाओ भाई लाओ। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी भाई, हैं? तुम बहुत ही अच्छा दूध देते हो भाई। मेरे घर में सभी लोग तुम्हारे दूध को बहुत पसंद करते हैं भाई। बस मिलावट वाला काम मैं नहीं करता, बाकी तो मेरी गाय है ही अच्छी। समझ लीजिए, बस पिताजी का आशीर्वाद है। ठीक है भाई, ठीक है। अब मैं चलता हूँ, कल भी 2 लीटर दूध मेरे लिए रखना, ठीक है? हाँ जी जरूर। ललित साइकिल लेकर आगे बढ़ता है। अरे रघुवीर, तुम भी दूध देकर आ रहे हो क्या? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले काम खत्म हुआ है, अब घर जा रहा हूँ। चल, मैं भी घर ही जा रहा हूँ। रास्ते भर रघुवीर बहुत खुश था। घर आकर वो सोचता है, वाह, एक तरीका मिल गया जिससे मैं अच्छी कमाई कर पाऊंगा। अगले दिन रघुवीर बहुत जल्दी उठ जाता है, अपनी गाय का दूध निकाल लेता है और ललित के घर में झांक झांक कर देखने लगता है।
जैसे ही ललित दूध निकाल कर अंदर जाता है, रघुवीर ललित के घर में घुस जाता है और उसके बर्तन से आधा दूध निकाल कर अपने पास रख लेता है और बाकी में पानी मिलाकर वहां से भाग जाता है। ललित अंदर से आता है। चलो दूध देकर आता हूँ। रघुवीर पहले की ही तरह अपने सभी ग्राहकों को दूध दे देता है और साथ ही ललित के पास से चुराया हुआ आधा दूध घूम घूम कर बेच देता है। वाह, क्या दिमाग लगाया मैंने। इस तरीके से तो अभी मेरी अच्छी कमाई होगी। साथ ही आने वाले दिन में ललित के ग्राहक भी कम होंगे और वो भी मेरे पास ही आएंगे। ग्राहक बढ़ जाएंगे तो अभी से भी ज्यादा पैसे आएंगे हैं। ललित पर वर्षों से भरोसा होने के कारण कोई भी ग्राहक ललित से दूध की शिकायत नहीं कर रहा था। अब तक लोगों ने ललित से दूध की शिकायत करनी क्यों नहीं शुरू की? लगता है मेरी ये योजना काम नहीं आई। अब कुछ और करना होगा। रघुवीर कुछ अलग सोचने लगता है। अब एक ही उपाय है और मैं उसे भी करूंगा। रघुवीर सुबह सुबह ललित के दूध में जहर मिला देता है और भाग जाता है। ललित सभी को दूध देकर आता है। दूध पीते ही कई लोगों की मृत्यु हो जाती है और कई लोग अस्पताल पहुंच जाते हैं। सभी ललित के घर आकर पत्थर मारने लगते हैं। अरे, ये क्या हो गया? अचानक इतनी भीड़। ललित, आज तुम बच नहीं पाओगे। तुमने दूध में जहर मिलाकर हमें दिया था ताकि हम मर जाएं। रुको, अभी तुम्हें बताते हैं। ललित कुछ नहीं समझ पाता। सभी उसे मारना शुरू कर देते हैं। तभी पुलिस वहां आती है और ललित को पकड़ कर ले जाती है। ललित की पत्नी मोना वहां आती है। रुक जाइए, मेरे पति को छोड़ दीजिए, उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। पुलिस ललित को साथ लेकर चली जाती है। ललित की पत्नी और बच्चे रोने लगते हैं। तभी मोना की नजर रघुवीर पर पड़ती है। ऐसे दुख के माहौल में रघुवीर मुस्कुरा रहा था। मोना सोचती है, इस वक्त जब इनका भाई जेल जा रहा है तो ये मुस्कुरा रहे हैं, जरूर कुछ तो गड़बड़ है। मोना रघुवीर पर नजर रखने लगती है। ललित के जेल जाते ही रघुवीर पूरे गांव में अकेला दूध बेचने वाला बन जाता है। सभी उससे ही दूध लेना शुरू कर देते हैं। वाह, मजा आ गया। ललित जेल में पड़ा है और मैं यहाँ दुगनी कमाई कर रहा हूँ। आजकल रघुवीर हर वक्त खुश नजर आता था और हर रोज पैसे गिना करता था। अब बोलो चंदा, क्या बोलना चाहती हो? देखो तो जरा कितनी कमाई हो रही है। हाँ जी, ये तो कमाल ही हो गया। आप इतनी अच्छी कमाई कर रहे हैं, इसी खुशी में क्या मैं मायके से हो आऊं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। जाओ, मैं बहुत खुश हूँ। जहाँ घूमना चाहो वहाँ घूम कर आओ। ये लो पैसे रखो, कुछ चाहिए होगा तो खरीद लेना। चंदा मायके जाने से पहले मोना के पास आती है। भाभी, मैं कुछ दिनों के लिए माँ के घर जा रही हूँ, तब तक आप इन्हें रोज रात का खाना दे दीजिएगा। सुबह का खाना पड़ोस वाली दीदिया करेगी। अच्छा, ठीक है। रात के वक्त मोना रघुवीर के लिए खाना लेकर आती है तो देखती है रघुवीर नशे की हालत में है। अरे भाभी जी, आप यहाँ? हाँ, खाना देने आई हूँ। ओ, रख दीजिए। वैसे आपको तो ललित की बहुत याद आती होगी, है? बेचारा गया जेल। और कौन भेजा उसे जेल? मैं। जी जी भाभी जी, सही सुना आपने। मैंने भेजा है उसे जेल। आपने भेजा है जेल? मगर कैसे और क्यों? अरे भाभी जी, आप भी ना कुछ समझती नहीं है। मैंने ही तो दूध में जहर मिला दिया था, जिस वजह से उसे जेल हुई। वैसे जब जेल से आए तो कहिएगा मैंने उसे बहुत याद किया। हाँ। रघुवीर की बातें सुन मोना हैरान रह जाती है। मेरा शक सही था। जब मोना वहां से निकल रही थी तभी उसकी नजर एक बोतल पर पड़ती है। वो बोतल जहर की थी। अच्छा, तो
यही जहर रघुवीर जी ने दूध में मिलाया था। कौन है इस गांव में जो जहर बेचता है? मिलना पड़ेगा उससे। अगले दिन मोना उस आदमी से मिलती है जो गांव में जहर बेचता था। इसके बाद वो सरपंच के पास आती है। सरपंच जी, मेरे पति बेगुनाह है, उन्हें फंसाया गया है। किसने फंसाया है उसे? आप सभी गांव वालों को बुलाइए, सबके सामने ही सारी बात होगी। सभी गांव वालों को बुलाया जाता है। रघुवीर भी वहां आता है। सरपंच जी, मेरे पति को फंसाने वाला कोई और नहीं बल्कि रघुवीर जी हैं। ये सुन सभी हैरान रह जाते हैं। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो ललित का भाई है। आइए भैया जी, यहाँ सबके सामने आइए और बताइए कि ये जहर की बोतल आपसे किसने खरीदी थी? ये जहर की बोतल रघुवीर जी ने मुझसे खरीदी थी। सरपंच जी, जिस दिन इन्होंने जहर खरीदा ठीक उसके अगले दिन गांव में ये हुआ था। रघुवीर बहुत डर जाता है। क्यों रघुवीर, क्या सच्चाई है? जरा सामने आकर बताओ। रघुवीर डरता हुआ आता है। माफ कर दीजिए सरपंच जी, ज्यादा पैसों के लालच में मैंने ये सब किया। मैंने सोचा ये करने के बाद मेरी कमाई बहुत अच्छी होगी। अभी के अभी इसे जेल भिजवा दिया जाए, साथ ही ललित को छोड़ दिया जाए, और हाँ, गांव में जहर बेचना बंद करो। आज के बाद कभी किसी ने ऐसा किया तो कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। रघुवीर को गिरफ्तार कर लिया जाता है और ललित को छोड़ दिया जाता है। सभी गांव वाले ललित से माफी मांगते हैं और वापस ललित से दूध लेना शुरू कर देते हैं।